तो हम मैथ का सवाल लेकर आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर। हम इस तरह का लेकर आए हैं। यदि मेरे प्रश्न मतलब मेरा जो तरीका बनाने का बताने का यदि आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बतावें, नहीं तो फिर आप सजेशन देंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या, यदि कोस ये दिया प्रश्न में तो पूछ रहा है tan थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। हमको इसको निकालना है मान। तो इसको हम जानते हैं दो तरीका से, बस सिंपलीफाई ऐसे कर सकते हैं। भी आप पढ़े होंगे शुरू में, जैसे 9th-10th में पढ़ने का सवाल था कि जब दिया रहेगा कोस थीटा और रूट फॉर्म में ऐसे फॉर्म में देगा तो इसको क्या करते थे, बाई मान लेते थे और फिर बाई सिंप्लीफाई करके इससे मान लेते थे। रूट बाई रहेगा, फिर रूट इसका बाई, फिर इसका रूट बाई रहता था। तो हम टोटल को क्या करते थे, बाई मान लेते थे। तो यहाँ पर ये वो नहीं करना है, सीधे लिख देना जो दिया रहेगा अंदर के टर्म उसी को कोस थीटा जो दिया हो इसको निकाल देना। कोस थीटा बराबर 1/7। तो कोस थीटा कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। कोस बराबर कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। यदि सिंप्लीफाई कीजिएगा इसको तो इसको लिखना पड़ेगा कोस थीटा बराबर √1/7 बाई इन्फिनिटी टर्म कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/7 बाई, ठीक है, बाई यानी बाई यहाँ से फिर बाई बराबर कोस थीटा लिखिएगा तो कोस थीटा कट गया यानी कोस थीटा बराबर 1/7 हो गया। बस इसको सिंप्लीफाई इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसे ही कीजिएगा। तो कोस थीटा बराबर कितना है, 1/7। तो अब हम जानते हैं कि कोस थीटा कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। कोस थीटा कितना है, 1/7 यानी ये बेस हुआ और ये क्या हुआ, हाइपोटेनस हुआ। यानी बेस की जगह पर 1 लिखे हैं, हाइपोटेनस की जगह पर 1 लिखे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये ए बी सी राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है, ए सी क्या है, हाइपोटेनस। यानी ए सी स्क्वायर बराबर कितना होता है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यानी ए सी स्क्वायर हमको दिया होता है 7 के स्क्वायर 49 होता है, और यहाँ पर से बी सी का हटा देंगे तो 1 माइनस हटा देंगे 48 हुआ। यानी 48 को जब रूट में तोड़ते हैं यानी रूट में करते हैं तो 4√3 आता है। तो इस तरह हमको ये मालूम हो गया। अब हमको निकालना क्या है, तो tan थीटा साइन थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर कितना है, 4√3 बटा बेस हो जाएगा। फिर साइन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। दोनों को सॉल्व करते हैं ऐड करके तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इस ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरह का एग्जाम प्रश्न बहुत ही आएगा। आप अगले प्रश्न में देखते हैं साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 5। ये इस टर्म को सिंप्लीफाई करना। तो इसको लिए ऐसे भी हम पढ़े थे हम लोग, साइन स्क्वायर 1 रहेगा ना, इसको लास्ट टर्म से इंडिकेट कीजिएगा, मतलब लास्ट वाला से मतलब जोड़ा बनाइए, इसमें पेयर बनाना पड़ता है। तो साइन स्क्वायर को इसको 89 को लिखते हैं कोस स्क्वायर 1। क्यों लिखें, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है। तो उसी के तरह पर यहाँ पर 89 लिखिएगा तो साइन चेंज होता है, 1 लिखिएगा ना तो यहाँ पर साइन चेंज होगा कोस में तो कोस 1 हो जाएगा। तो इसको पेयर बनेगा तो 89 यानी 22 टर्म का पेयर बनेगा तो 22 दूनी 44 टर्म हो जाएगा तो 40 टर्म होगा। इस तरह हम पेयर बनाते हैं, इसमें पेयर बनाएंगे। जैसे इसके साथ इसका पेयर बनेगा लास्ट वाला के साथ, फिर इसका पेयर इसके साथ, यानी 20वां टर्म को बनेगा पहला का टर्म के लास्ट के साथ। एक साइन 45 बच जाएगा तो साइन 45 बच जाएगा। तो वो उसको उससे बढ़िया है कि यहाँ पर सीधे फार्मूला एन बराबर कितना हो जाएगा, 89 यानी टोटल टर्म कहाँ तक दिया है, टर्म 1 3 5 7 9 यानी 89 तक दिया है। 89 लिख दीजिएगा, -1 कर दीजिएगा, डिवाइड बाई 2 + 1 यानी 45 टर्म हुआ। आप लिखिएगा सम कितना हो जाएगा, टोटल का सम पूछ रहा है तो सम लिख दीजिएगा 45/2 यानी 22.5 इसका क्या है 45/2 यानी इसका सम इतना आ जाएगा। यानी 89 टोटल जो दिया रहेगा, जो इसमें से 1 माइनस कर देगा, डिवाइड बाई 2 + 1 कर दीजिएगा, फिर उसके सम को निकालने के लिए आधा कर दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, यदि कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 4 है तो इसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान पूछ रहा है तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर का थीटा का मान पूछ रहा है। तो कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा 4 दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, कोटेक। कोसेक कितना होता है, कोसेक एक बार ध्यान इस प्रश्न पर देख लीजिए। कोसेक बराबर 1/sin थीटा होता है, और साइन थीटा को तो हम जान साइन थीटा लिख सकते हैं यदि एक टर्म में लिखेंगे तो। और कोट बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कोस स्क्वायर तो दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिखिएगा। दिया हुआ क्या, कोसेक ये गिवन हुआ, ये क्या है, गिवन हुआ है, गिवन दिया हुआ है। अब हम इसको स्क्वायरिंग करते हैं, बहुत सारा क्या किया, स्क्वायरिंग किए बोथ साइड।
तो स्क्वायरिंग किया तो कोसेक स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लिख दिए, बी स्क्वायर लिखे प्लस 2ab, यानी 2a कितना है कोसेक हुआ और b कितना है साइन, यानी कोसेक लिख सकते हो 1/साइन, यानी ये दोनों टर्म कट जाएगा, यानी 2 बचेगा, यानी 16 हुआ स्क्वायर किए हैं तो ये टर्म आ गया। अब हमको निकालना क्या कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 होता है। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर बराबर कितना लिखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोटेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये दोनों को प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिएगा इसमें, तो यानी 12 आंसर आ जाएगा। इसको बस तोड़ना था, कोसेक स्क्वायर को क्या लिखना था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा लिखिएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फिर इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है यदि 2x cos x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो निकालना है tan थीटा का मान। तो हम जानते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी बना सकते हैं, इसको जानते हैं, इसको बस बेसिक ये एकदम लॉजिक वाला मेथड है। तो इसको सिंपली ऐसे अति करने के लिए हम क्या करें, इसमें 1 बटा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, 1 बटा एक्स प्लस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। साइन थीटा ये इधर 1 हो जाएगा, तो ये देखिए कोस थीटा हुआ और ये साइन थीटा हुआ, यानी कोस थीटा बराबर इतना हुआ, साइन थीटा बराबर नहीं है, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ, यानी ये टर्म भी कोस होगा ये टर्म भी साइन होगा, तब ना दोनों इक्वेट करेगा। तो कोस यहीं से यहाँ इसको इक्वेट किए हैं, यहीं से क्या किए हैं इसको इक्वेट किए हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा इसको लिख सकते हैं, उसी प्रकार कोस थीटा इंटू कोस थीटा लिखते हैं बराबर 1 होता है, ठीक है। अब हमको क्या बोले थे आपको डिवाइड करना है कितना से, जो टर्म इधर राइट हैंड साइड में दिया इस टर्म से डिवाइड करना है, यानी 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कोसेक हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ साइन दिया उधर वाला राइट हैंड टर्म कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये और ये देखिए ये कोस को इंडिकेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि कोस बराबर कितना होता है बेस बाय हाइपोटेनस, यदि इसको बेस मानते हैं ट्रायंगल बनाते हैं तो बेस में यदि 2x लिखते हैं और हाइपोटेनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, और यदि साइन को इंडिकेट कर रहा है देखिए 1 माइनस साइन बराबर कितना होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस में भी ये है, तो यानी ये दोनों सेम हुआ हाइपोटेनस, यानी कोस है ये साइन है, तब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x ये तीनों क्या है एक ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल को फॉलो कर रहे हैं, हाइपोटेनस को फॉलो कर रहा है, तो इस तरह हम निकाल लिए। तो यहाँ से फिर tan थीटा निकल जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा बेस ये हुआ बटा हाइपोटेनस हो जाएगा ना, tan थीटा परपेंडिकुलर वाई बेस होता है, सॉरी tan थीटा परपेंडिकुलर वाई बेस होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू 1 बाई सेक थीटा का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए 1 बाई सेक थीटा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 बाई सेक थीटा को बाहर ले लाएगा तो कोस थीटा हो जाता है, क्योंकि कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई सेक थीटा। अब tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस है, तो ये 1 को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, क्योंकि इसी के फॉर्म में लिखना है। अब फिर tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, अब आगे देखिए सिंप्लीफाई किया है कोस थीटा, फिर tan थीटा प्लस सेक थीटा को सिर्फ कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो ये tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 ये सिर्फ ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा प्लस सेक थीटा यदि कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस यहाँ पर ऐसे देखिए 1 यहाँ पर माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस tan थीटा हो जाएगा, यहाँ पर से tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन लेते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, फिर इसको सिंपली इसको काट कर दीजिएगा, तो फिर tan थीटा कितना होता है 1 बाई tan थीटा साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट बराबर कोसेक बटा साइन थीटा होता है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इस तरह आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कोस एक्स बराबर कितना होता है, कोसेक थीटा बराबर 6x दिया, कोट एक्स बराबर 1 बाई 6x, तो इसका सही आंसर क्या लिखे हैं 1 प्लस साइन थीटा, क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा, इसका क्या सही आंसर होगा 1 प्लस साइन थीटा। अगला प्रश्न है यदि कोस एक्स बराबर
6x है, कोट एक्स बराबर 1/6 है, तो इसका मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, यानी कोट एक्स बराबर 6 के होल स्क्वायर कर दिए, फिर वही इधर 6 का होल स्क्वायर यानी 36 स्क्वायर माइनस 1/36 स्क्वायर। तो जब इसी को टर्म को जब प्लस में लिखना रहेगा ना, यानी x माइनस 1/x बराबर के रहता है, फिर x प्लस 1/x बराबर निकालना है, तो रूट कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 4k, सॉरी x माइनस 1/x बराबर के रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाता है रूट के स्क्वायर प्लस 4k हो जाता है। तो यहाँ पर के स्क्वायर की जगह पर कितना है 1 है, के स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 बराबर 6x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब इसी को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखना है, तो रूट कर देना के स्क्वायर प्लस 4k, ठीक है 4k कर देना। क्या करना 1 स्क्वायर प्लस 4k कर देना। तो इस तरह हम बना लिए हैं, इस तरह हमको सिंपली बस हमको कॉम्पिटिटिव में आराम से बन जाएगा कि इसको कर देना के स्क्वायर प्लस 4, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है यदि ए सेक थीटा क्या है, ए सेक थीटा माइनस बी tan थीटा बराबर सी दिया हुआ है, तो ए tan थीटा यानी ए सेक थीटा था तो यहाँ पर रिलेशन बना रहा है tan का, अब बी सेक थीटा ए सेक थीटा था यहाँ बी के साथ बना क्या इसका मान निकालना। तो एक सेक थीटा माइनस बी tan थीटा बराबर सी फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है, हमको इसका मान निकालना है तो इसको एक्स मान लेते हैं। तो स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशन स्क्वायर करना है, तो इसको स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा, इधर सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी तरह ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर माइनस 2ab tan थीटा इंटू सेक एक्स हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर होगा, फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर इधर ले लाएँ तो इधर क्या होगा सी हो जाएगा, फिर माइनस इसको माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, फिर एक्स बराबर कितना होगा रूट चढ़ जाएगा इसके अंदर। तो ये था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर 7.5 फिर कोस स्क्वायर 82.5 फिर साइन स्क्वायर 81.5 फिर कोस स्क्वायर 8.5। तो इसको सिंप्लीफाई करके ज्ञात करना है। तो ए प्लस बी का मान क्या होता है 90 डिग्री। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है, फिर कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर को 1 लिखते हैं, फिर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि दोनों को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो लगभग ये आ जाएगा। तो इस तरह ये जानते हैं ना कि हम ऐसे टर्म इसको ऐसे सिंप्लीफाई होगा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा होता है, फिर कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है। तो इस तरह को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगला दो बिंदु ए और बी एक इमारत के आधार है। दो बिंदु क्या एक इमारत, दो बिंदु एक इमारत की आधार से गुजरने वाली एक सरल रेखा में आधार में क्रमशः 40 मीटर इतना मीटर की दूरी पर है। यदि ए और बी से इमारत के शीर्ष कौन है, तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात कह रहा है कि दो बिंदु ए और बी एक इमारत के आधार से गुजरने वाली एक सरल रेखा है। सरल रेखा में आधार से क्रमशः 39 मीटर इतना मीटर की दूरी पर है, ठीक है। यदि ए और बी से इमारत के शीर्ष पर उन्नयन कोण 26 डिग्री, तो इमारत की ऊंचाई निकालने के लिए दोनों के जो क्रमशः इतना मीटर की दूरी पर है उसको दोनों को क्या करते हैं उसका रूट ले लेते हैं। अगला जो प्रश्न है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलाकार गुब्बारा जमीन पर एक प्रक्षेपक की आग पर 60 डिग्री का कोण बनता है, जबकि उसके केंद्र की उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो उसके केंद्र की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो केंद्र की ऊंचाई देखिए ज्ञात करने के लिए हम लोग इस तरह का कर सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोग को आप मेरा पसंद आ रहा है तो बताएं हमें ज़रूर कमेंट करके।